ईश्वर से अनंत प्रेम करने वाले, उन पर श्रद्धा रखने वाले सभी भगवत गणों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं एक बार फिर भगवत भक्ति को बढ़ाने वाली एक और नई कथा लेकर आई हूँ, जो सत्य घटना पर आधारित है। यह घटना लगभग सन 1912 के आसपास की है, जिसका संकलन अप्रैल 1952 में प्रकाशित हुई गोरखपुर प्रेस की एक कल्याण पुस्तिका में है। मेरे पास जो पुस्तिका है बड़ी ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो शायद मेरे दादा परदादा ने ली होगी, और मैं उसी में से देखकर आपको ये कथा सुना रही हूँ। इस कथा के लेखक श्री निरंजन दास जी धीर हैं। तो आइए इस कथा को आरंभ करने से पूर्व हम श्री हरिनारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हैं, माता महालक्ष्मी का स्मरण करते हैं, उनके राम रूप का, उनके कृष्ण रूप का, उनके वेंकटेश रूप का, उनके कल्कि रूप का स्मरण करते हैं, उनके दशावतारों का स्मरण करते हैं और इस कथा को हम आरंभ करते हैं। श्री श्याम सुंदर भगवान अपने कलिकाल ग्रस्त जीवों पर विशेष रूप से कृपा करके उनको समय के अनुरूप विचित्र तथा विलक्षण प्रत्यक्ष घटनाओं से सचेत किया करते हैं कि शास्त्रों में कुछ कहा गया है वह ध्रुव सत्य है। पिछले कुछ वर्षों में जो पूर्वजन के स्मृति के अकाट्य उदाहरण जनता के दृष्टि में लाए गए हैं, उनका अभिप्राय भी यही प्रतीत होता है कि जीव प्रत्यक्ष देख ले कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक ऐसी ही विचित्र घटना जो लगभग 40 वर्ष पहले डोरागाजी खां नगर में घटी थी। डोरागाजी खां नगर में घटी थी अर्थात सन 1952 से यदि हम काउंट करते हैं तो इसके 40 वर्ष पूर्व अर्थात 1912 की लगभग की ये बात है, जिसकी सच्चाई की जांच मेरे परम पूज्य मित्र ने, जो उस समय एक उच्च राज्य पदाधिकारी थे, स्वयं घटना स्थल पर जाकर की थी। कल्याण के पाठकों की सेवा में उपस्थित की जा रही है। डोरागाजी खां सिंध नदी के किनारे एक भव्य नगर था। उस मुसलमानी नगर में भी वैष्णव महात्माओं ने जीवों के कल्याण के लिए गढ़ बना रखे थे। इस बात से अनभिज्ञ लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे परम पूज्य मित्र जिस समय श्री विग्रह के दर्शन करने गए, उस समय महात्मा जी आरती कर रहे थे। उनकी तेजोमय सौम्य आकृति में एक विशेष आकर्षण था और वे ऐसे भाव से आरती कर रहे थे जिससे स्पष्ट प्रतीत होता था कि वे साक्षात श्री मुरलीधर मनोहर की आरती कर रहे हैं, श्री विग्रह की नहीं। ये महात्मा जी यथार्थ में प्रभु के पूर्ण कृपा पात्र थे। यह उनकी हर एक चेष्टा से सिद्ध हो रहा था। इस नगर से 3-4 मील की दूरी पर एक ग्राम का निवासी, एक मुसलमान बलोच, मंदिर के बाहर आकर बैठा रहता और श्री महंत जी तथा अन्य साधु महात्माओं की जो कुछ सेवा वह कर सकता बड़े हर्ष से कर दिया करता। महंत जी महाराज भी उसको प्रसाद दिला देते और रात्रि को तो इतना प्रसाद दिला देते जो उसके तथा उसकी स्त्री के लिए पर्याप्त होता। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हुआ। फिर उसके सगे संबंधी तथा अन्य मुसलमान मित्र उससे कहने लगे कि तुम प्रतिदिन काफिरों के मंदिर में पड़े रहते हो, उन्हीं का अन्न खाते हो। यह आचार एक मुसलमान के लिए सर्वथा अयोग्य है। इससे मुसलमान धर्म की तौहीन होती है। परंतु उस बलोच पर लोगों के कहने का कुछ भी असर नहीं हुआ। एक दिन एक प्रसिद्ध मौलवी ने उसको बहुत बुरी तरह से फटकारा। तब वह व्यथित चित्त से श्री महंत जी महाराज के पास आकर रोने लगा और कहने लगा, महाराज जी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि मेरे सहधर्मियों के रोकने पर भी मैं यहाँ आए बिना क्यों नहीं रह सकता। महात्मा तो दया के प्रतीक ही होते हैं। उनको उस पर दया आ गई। वे कहने लगे, यह सत्य है कि तुम नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आते हो। बात यह है कि इस जन्म से पहले तुम अमुक ग्राम के अमुक नामी अरोड़े थे और हमारे सेवक थे। तुम सभी काम हमारी अनुमति से किया करते थे। एक समय तुम्हें यह बात ज्ञात हुई कि ग्रामों में कच्ची खालें अर्थात पशु चर्म
खरीदकर शहर में बेचने से बहुत लाभ होता है। तुमने यह व्यापार करने के लिए हमसे अनुमति मांगी। हमने कहा यह नीच वृत्ति है, इससे मनुष्य पतित हो जाता है। यह व्यापार तुम न करो। पर तुम लोभ के वशीभूत होकर वही व्यापार लगातार 1 वर्ष तक करते रहे और इस व्यापार में तुम्हें 10,000 रुपये लाभ हुआ। इस धन को तुमने चक्की के नीचे गड्ढा खोदकर अपने घर में गाड़ दिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारे पड़ोसी मुसलमान धन चुरा लेंगे। कुछ दिन बाद तुम मर गए। तुम्हारे बच्चों को यह धन नहीं मिला। इस समय उनकी बड़ी शोचनीय दशा है। तुम उस ग्राम में जाकर देखो तो तुम्हें अपने पूर्वजन्म की स्मृति आ जाएगी। वह बलोच उस ग्राम में गया तो उसको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वह उससे चिर परिचित है। यद्यपि इस जन्म में वह पहली बार ही वहां गया था। वह उस अरोड़े के घर बिना पूछे ही पहुंच गया और अपने पूर्वजन्म के लड़के को बुलाकर पूछा तो ज्ञात हुआ कि उनकी स्थिति वास्तव में बड़ी ही शोचनीय थी। महंत जी के आज्ञानुसार उसने उससे प्रतिज्ञा कराकर कि उसके पिता ने जो एक अन्य व्यक्ति के 500-700 रुपये देने थे वह दे देगा और पितृपक्ष में गया जी जाकर अपने पिता का श्राद्ध करा देगा। उसको चक्की के नीचे से वह धन निकाल कर दे दिया। उसने उस लड़के से यह भी वचन ले लिया था कि जब वह गया पहुंचे तब वहां से तार द्वारा उस बलोच को सूचना दे दे। उस दिन से इस मुसलमान बलोच को अपने इस जन्म तथा कर्मों से बड़ी घृणा हो गई और उसने अपने उद्धार के लिए महंत जी से सविनय प्रार्थना की। जिस दिन वह बलोच अपने पूर्व जन्म के पुत्र का तार लेकर आया कि वह श्री गया जी पहुंच गया है, श्री महंत जी ने उससे कहा कि स्नान करके नए वस्त्र धारण करो और मेरे पास आओ। मंदिर के बाहर द्वार के सामने एक चटाई पर उसको बैठा दिया और कहा, भगवान नाम का जप करते रहो और श्री विग्रह का अनिमेष दर्शन करते रहो। निद्रा आने लगे तो भी श्री विग्रह का ध्यान मन में अवश्य रखना। वह बलोच बड़े प्रेम से श्री विग्रह का दर्शन तथा भगवान नाम का जप करने लगा। थोड़े समय में उसको निद्रा सी आने लगी। यह ऐसी दिव्य और आदर्श निद्रा थी जिसके आ जाने पर फिर कभी इस स्थूल शरीर में जागना नहीं होता। ऐसी निद्रा के लिए सभी संत महात्मा सदा लालायित रहते हैं, परंतु किसी बड़भागी को ही प्रभु तथा महापुरुषों की कृपा से यह मिलती है। वह समय धन्य था जब ऐसे सच्चे प्रभु के पुजारी संत महंत थे और ऐसे उनके कृपा पात्र मनुष्य थे। तो ये कथा इतनी ही थी जो सत्य घटना पर आधारित थी। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके आप अवश्य ही बताएं। ऐसी कथाएं मैं समय समय पर लाती रहूंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक अवश्य ही करें ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सकें। तो जाने से पूर्व में एक बार आपसे क्षमा याचना अवश्य ही करूंगी, क्योंकि यदि मुझसे कहीं कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है या आपको कोई असुविधा पहुंची है तो आप मुझे क्षमा करें। तो जाने से पूर्व हम एक बार पुनः अपने श्री हरि नारायण को स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उनसे ये विनती करते हैं कि वे हमारे लिए सत्य और धर्म के मार्ग सदा खुले रखें और हमें उस मार्ग पर चलने की दृढ़ शक्ति देते रहें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में आइए हम पूरे भाव और भक्ति से भरकर एक बार पुनः कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्कार।